तो गाइस हम लोग थाजवास ग्लेशियर माउंटेन पर, हिमालयन माउंटेन पर थे और अभी भी है। बारिश की वजह से हमें लौटना पड़ रहा है। और इस जगह के कुछ फैक्ट्स मैं बता दूं आपको। ये जगह कश्मीर में हिमालयन माउंटेन है। अगर आप कश्मीर आते हैं तो श्रीनगर से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर आपको आना पड़ेगा थाजवास ग्लेशियर माउंटेन पर, हिमालयन माउंटेन पर। और यहाँ पर आप जून जुलाई अगस्त में भी आते हैं, अप्रैल में जून में भी आते हैं, तब भी आपको वो देखिए स्नो ऊपर दिख रही है, वो स्नो ग्लेशियर्स है और तब भी वो आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो हमारे सामने दिख रहा है ये ज़ोजिला माउंटेन है। ज़ोजिला पास अगर आपको याद हो, लोग जाते हैं लद्दाख, लेह लद्दाख, कारगिल के लिए। अक्सर बाइकर्स वहाँ रुक कर फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। वहाँ पर ज़ोजिला टनल बन रही है और ज़ोजिला टनल से बहुत आसानी से लोग अब जा सकते हैं। नज़ारा देखिए, खूबसूरती देखिए, छोटे बड़े हिल्स हैं यहाँ पर और ऊंचे ऊंचे माउंटेन। ये माउंटेन तकरीबन, ये माउंटेन फैक्ट्स हैं कि 15,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। अभी हम जहाँ पर हैं, हम यहाँ पर करीब 10,500 फुट की ऊंचाई पर हम चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमने एक रिवर क्रॉस करी है जो आपने पहले देखी थी। बीच बीच में क्या होता है, ये ग्लेशियर्स जहाँ जहाँ जगह पाते हैं वहाँ गल के पानी स्ट्रीम्स में बहते रहते हैं। हमारे आगे एक छोटी सी स्ट्रीम आ रही है, पतली सी, लेकिन अगर ऊपर बारिश हो जाए तो ये बहुत तेज़ बहने लगती है। शाम का वक्त हो गया है। वैसे तो हम और कुछ टाइम रुकना चाहते थे, लेकिन बारिश की वजह से हमें लौटना पड़ा और कुछ आर्मी वाले भी हमको वहाँ से जाने को बोल रहे थे। ओहो, देखिए यहाँ स्ट्रीम, छोटे छोटे स्ट्रीम दिख रहे हैं। इसी से लोग, यहाँ पे पानी हमेशा बहता रहता है। ये बहुत ही ठंडा ग्लेशियर का, बर्फ़ का गला हुआ पानी है, बहुत ही ठंडा है। और हमें छोटे बड़े बहुत सारे हिल्स क्रॉस करने पड़ते हैं। अभी हम नेशनल हाईवे 1 की तरफ आगे बढ़ेंगे। नज़ारा देखिए, मैंने काफ़ी कोशिश करी कि लाइव आ जाऊं, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं था। और ये आपको ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज दिख रहे हैं। ये 50-50 फुट ऊंचे तक चले जाते हैं और जब सूखते हैं तो धड़ाम से गिरते हैं। इनके तने बहुत ही चौड़े होते हैं। अभी उधर हिल्स को हम चढ़कर क्रॉस करके आए हैं। अब एक और हिल्स को मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। थक जाते हैं, टायरिंग होता है, इसीलिए लोग यहाँ पर पोनी राइड से आते हैं। घोड़े वाले होते हैं और उन्हीं घोड़ों से लोग ऊपर चढ़ते हैं। वो माउंटेन्स जो आप देख रहे हैं, उन माउंटेन्स के बीच में से नीचे वैली बनती है और उस वैली में इंडस रिवर यानी सिंध रिवर बह रही है। दरियाए सिंध जिसको बोलते हैं लोग। इंडस रिवर वही रिवर है जिस पर इंडिया का नाम पड़ा है, सिंध रिवर या सिंध। सिंध से बड़ा बना हिंद, हिंद से बना हिंदुस्तान। और अंग्रेज़ों ने हिंद को बना दिया इंडिया, और सिंध रिवर को बना दिया इंडस रिवर। 2-3 हिल्स हम चढ़ के आना जाना कर चुके हैं। एक चढ़े थे, फिर उतरना पड़ेगा और फिर सामने दूसरी हिल चढ़ना पड़ेगा। बहुत थकान है। ओह, यहाँ पर भालू भी आ जाते हैं। और जो ये बीच में गड्ढे देख रहे हैं आप, एक शैलो बेसिन सा बन रहा है,
तो इसमें जब स्नोफॉल होता है तो ये पूरा स्नो इसमें भर जाता है। कुछ अंग्रेज भी आए हुए हैं लगता है, बात करके देखता हूँ। So when you will be going back, you may take the proper road. Okay. At the moment, just move forward. Yeah. You can find from those fencing. You will find the road. Okay. But no one's. Which Our hotel is there though. last hotel is this only. No, our hotel is just here. So you can come back from here only. Then we'll come back this way. Because Okay. It's much quicker. Thanks. Around 20 minutes you will take to go to that. No, we'll just go around the corner down here. Okay. Thank you. Have a good evening. Same to you. Thank you. Have a wonderful evening to you. Okay. वो दूर आप जो देख रहे हैं वो नेशनल हाईवे 1 है, जहाँ तक हम जाएंगे। बीच में कई सारी हिल्स हैं, उनको क्रॉस करके। It is beautiful. You may go 10-15 minutes walking. Oh, fine. तो हम जहाँ तक हमको रोड मिलेगी वहाँ तक हम इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहेंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कुछ मज़ेदार फैक्ट्स अगर आपको पता हो। मैंने आपको दिखाई थी वाटर स्ट्रीम, ऊपर बीच में एक आई थी, एक वाटर स्ट्रीम और आ रही है। ये देखिए, ये छोटी वाटर स्ट्रीम है। आई डोंट नो ये पानी कहाँ से आ रहा है। गवर्नमेंट ने यहाँ पाइपलाइंस लगाए हैं। वो देखिए वहाँ पे भी एक शैलो बेसिन बन रहा है। ओह माय गॉड, बारिश आ रही है। वहाँ पे भी एक शैलो बेसिन बन रहा है जिसमें स्नोफॉल होने पे बहुत सारे स्नो इकट्ठा हो जाते हैं, गहरे स्नो होते हैं। ओह, मैंने अपना छाता ऑन कर लिया है, ओपन कर लिया है। बारिश हो रही है यहाँ पर। इन हिल्स वाली रोड से हम जा रहे हैं। वैसे इधर कोई बाढ़ आने के चांसेस तो नहीं है, पहले भी नहीं आई है यहाँ पर। जो अभी बहुत बाढ़ आई हुई थी कश्मीर में, यहाँ पे उसका उतना असर नहीं था। और ये जो फेंसिंग है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाई है। यहाँ पर भालू आ जाते हैं, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर। ओह, तो हम काफ़ी नीचे तो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमको रोड नहीं मिली है। जब हम ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फेंसिंग को क्रॉस करेंगे तो हमें रोड्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप जो ये हट देख रहे हैं ये एक्चुअली में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के हट हैं। ये ऑफ सीजन्स में यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स रहते हैं जो निगरानी करते हैं। मैंने बीच में स्टॉप कर करके वीडियो बनाई है, अदरवाइज़ हम बहुत देर से चल रहे हैं। हम लोग गए थे थाजवास ग्लेशियर माउंटेन, हिमालयन माउंटेन ग्लेशियर पर, जहाँ पर हमने एक रिवर देखी। हमने वहाँ पर स्नो देखा, ग्लेशियर देखा। रिवर में ग्लेशियर वाटर, स्नो वाटर बह रहा था। देखिए कितना बड़ा नेटवर्क है। और ये खोखले हैं पेड़, माय गॉड, अंदर से खोखले दिख रहे हैं पेड़। ये पाइन ट्री है, बहुत ही ऊंचे, 40-50 फुट ऊंचे होंगे ये। हमें एक बार रोड दिख गई तो मैं इस वीडियो को क्लोज़ कर दूंगा। उधर नेशनल हाईवे 1 है। नेशनल हाईवे 1 जो कंप्लीट इंडिया को कारगिल से, लद्दाख से जोड़ता है। श्रीनगर से होते हुए, कारगिल होते हुए लेह लद्दाख तक जाता है। और फिर से देखिए हम ये हिल चढ़े उतरे थे, अब फिर से हम एक हिल को उतरने वाले हैं।
वो देखिए एक हट बनी हुई है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले यहाँ से निगरानी करते हैं। यहाँ पर रात में भालू भी आ जाते हैं और स्पेशली जब स्नोफॉल होता है तब और भी ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनको खाने की कमी हो जाती है ऊपर। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये किसी जानवर की हड्डी मालूम होती है। ओह माय गॉड, जो काफ़ी दबे दबे सिर्फ हड्डी बची है। पता नहीं कौन सा जानवर था, हो सकता है घोड़ा हो सकता है कोई और जानवर हो जिसको भालू ने मार के छोड़ा हो। भालू ने यहाँ पे काफ़ी अटैक किया हुआ है, इंसानों पर तो कम, इंसानों पर तो नहीं, लेकिन घोड़ों पर अटैक काफ़ी सुनने में आया है। और वहाँ दूर एक गेट दिख रहा है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का है। जब हम थाजवास ग्लेशियर के अंदर में आते हैं तो ये पूरी हद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आ जाती है। हम जो क्रॉस कर रहे हैं, हम थाजवास ग्लेशियर क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर बारिश हुई है तो स्लिपरी भी हो रहा है। और हमें जैसे ही रोड दिखेगी उसके बाद मैं अपना वीडियो क्लोज करूँगा। वो देखिए वो दूर दिख रहा है, वो जोजिला माउंटेन्स हैं, जोजिला माउंटेन रेंज जहाँ से लेह लद्दाख के लिए जाते हैं। और वहाँ दूर जो दिख रहा है वो नेशनल हाईवे 1 है। नेशनल हाईवे 1 रेस्ट ऑफ द इंडिया को कारगिल से लेह लद्दाख से जोड़ता है। और यहाँ पे ढलान है काफ़ी। और ये जो गेट है ये कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने लगाया है। इसके आगे उनकी परमिशन के बिना नहीं जा सकते। अभी सीज़न में ये खुला है, जबकि जब यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा हो जाएगा तो ये गेट बंद कर देते हैं क्योंकि अंदर बहुत 10-15 फीट ऊंची स्नोफॉल हो जाती है जो लाइफ थ्रेटनिंग है, रिस्की हो जाता है। बस ये गेट हम क्रॉस करेंगे और कुछ दूर पे हमें एक रोड दिख जाएगी जो नेशनल हाईवे 1 को जोड़ेगी, जहाँ तक हम जाने वाले हैं यहाँ से। ओह, बहुत ही पथरीला इलाका है। वो माउंटेन सामने कम से कम 15,000 फीट होगा। अरे मैं फिसल गया था। ओह, मैंने यहाँ के बारे में आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताए रास्ते में। जहाँ हम गए थे वो थाजवास हिमालयन रेंज का थाजवास ग्लेशियर है, हिमालयन ग्लेशियर माउंटेन था, जहाँ पर अभी भी हमें स्नो दिखी, ग्लेशियर दिखे। वहाँ पे एक छोटी नदी दिखी जिससे पूरा ग्लेशियर का ठंडा पानी बह रहा था। स्नो और बर्फ़ पिघल रहे थे वहाँ पर और उसी से वो नदी बनी थी। और वो दूर एक रोड दिख रही है, वो रोड नेशनल हाईवे 1 को जोड़ेगी। यहाँ तक गाड़ियाँ आ जाती हैं। हालांकि ये एरिया भी कम से कम 9-10 हज़ार फीट ऊंचाई पर है। बारिश की वजह से हमें लौटना पड़ा, वरना हम थोड़ा और ऊंचाई तक जाने का सोच रहे थे। यहाँ पर कुछ होटल हैं छोटे बड़े, और यहाँ पर भी लोग रहते हैं। ये सब होटल इस इलाके के लास्ट होटल है। इसके बाद ना तो रोड है ना तो होटल है, कुछ नहीं है। आगे झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर ये घोड़े वाले रहते हैं। वो देखिए उधर भी कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ बना रखी हैं घोड़े वालों ने। और उधर बैक टू बैक बहुत सारे माउंटेन दिख रहे हैं आपको। ये माउंटेन जोजिला माउंटेन्स हैं। और इसी में जोजिला टनल बनी हुई है, बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो डायरेक्ट स्नोफॉल विंटर सीज़न में भी ओपन हो जाएगी। और ये रास्ता कारगिल लेह लद्दाख के लिए स्मूथ हो जाएगा। अभी एवलॉन्च के चांसेस होते हैं। एक बार टनल बन गई
तो वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो जैसे मैंने बोला था, रोड आने पर मैं ये वीडियो क्लोज़ करूँगा। यहाँ पे रोड आ चुकी है और यही लास्ट रोड है। ये रोड जाएगी और वहाँ दूर नेशनल हाईवे 1 को जोड़ेगी। तो मैं बस यहाँ रोड तक पहुँचकर अपना वीडियो क्लोज़ करूँगा। मैं लाइव आना चाहता था, पर वहाँ पर माउंटेन पर जहाँ हम गए थे बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। ओके, ये देखिए, ये जोजिला माउंटेन है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े होटल है। रोड आ चुकी है जो नेशनल हाईवे 1 को जाएगी। वो दूर जो दिख रहा है यहाँ, ये नेशनल हाईवे 1 है। और अभी हम लौटे हैं जहाँ से, उस जगह को बोलते हैं थाजवास माउंटेन, थाजवास ग्लेशियर, हिमालयन ग्लेशियर। वो दूर जो माउंटेन दिख रहा है, हम वहाँ तक गए थे। ओके, चलिए मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो को। थैंक यू फॉर गाइस, प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब।